काफी सुर्खियां बटोर रहा है। चर्चा आम है कि चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईफोन मूवमेंट बनकर आ रहा है। इसे भी आसान भाषा में कहें तो जो काम इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए इंडिया में जियो ने किया, उससे कई गुना ज्यादा बड़े लेवल पर वही काम चैट जीपीटी करने जा रहा है। जिस एआई की बातें अभी तक केवल साई-फाई मूवीज और किस्से कहानियों में हुआ करती थी, सुनने में जो हमको बेहद फ्यूचरिस्टिक लगा करती थी, वो इतनी जल्दी एक रियलिटी बनकर युवा आम लोगों के बीच इस तरह पॉपुलर हो जाएगी, ऐसा हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, यही तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत है। जिन चीजों की हम आम ह्यूमंस कल्पना भी नहीं कर सकते, यह हर उस चीज को संभव कर सकती है। और खासतौर पर बात जब एआई की हो तो सच में कुछ भी मुमकिन है। क्या हमारा मकसद आपको डराना नहीं है? क्या आज हमारा मुद्दा ह्यूमंस वर्सेस एआई का वॉर नहीं, बल्कि एआई वर्सेस एआई का वॉर है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। तो सबसे कुछ हफ्ते पहले हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, तो कई लोगों का मानना था कि ये जल्द ही गूगल को ओवरटेक कर लेगा। और ये कंसर्न किसी लेमैन का नहीं, बल्कि खुद गूगल के ऑफिशियल्स ने जाहिर किया था। जीमेल के फाउंडर पॉल प्रुचेट ने वार्न किया था कि यदि गूगल चैट जीपीटी के अल्टरनेटिव टैग नहीं करता तो गूगल को खत्म होने में 2 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जाहिर है कि इसके साथ ही गूगल के हेडक्वार्टर्स में पैनिक वेव्स फैल गई। किंतु जिन लोगों की ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब तक इस फील्ड में गूगल कहाँ छिपा बैठा है। यह सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट में 90% से ज्यादा अकेला होल्ड करता है, जिस पर हर दिन 8.5 मिलियन और हर सेकंड 99,000 सर्चेस किए जाते हैं, जिसकी नेट वर्थ 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स की है, क्या उसके लिए चैट जीपीटी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा? जो गूगल इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सर्चिंग का सिनोनिम कहा जाता है, जो सर्च इंजन का पिछले 2 दशकों से एक अनडिस्प्यूटेड किंग था, क्या वो सर्च इंजन की इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट के आगे फीका पड़ जाएगा, जिसका सर्च इंजन बिंग वर्ल्ड वाइड कुल 9% सर्चेस के लिए यूज होता है? गूगल के लिए ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखने वाले गुड को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और उनको यकीन था कि गूगल जल्द ही अपना एक फुल प्रूफ आंसर लेकर जल्द ही हाजिर होगा। तो यदि आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे तो आपको बता दें कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। 8 फरवरी 2023 को गूगल ने चैट जीपीटी का जवाब देते हुए एआई चैटबॉट का अपना अल्टरनेटिव बार्ड लॉन्च किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट इस चैटबॉट टूल की कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। यदि एग्रीमेंट क्लियर होता है तो माइक्रोसॉफ्ट इसके 75% प्रॉफिट्स और 49% स्टेक्स होल्ड करने वाला है। यानी इसी के साथ ये वॉर बार्ड या चैट जीपीटी का नहीं, बल्कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का बनने जा रहा है। दोनों दिन ब दिन अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके नए बेहतर वर्जन्स लेकर आ रहे हैं। किसी तरह इस रेवोल्यूशनरी मार्केट को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। और कहानी केवल यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यदि हम एआई और जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आज हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना ग्लोबल लेवल पर एआई का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। वो अकेला इस फील्ड में 70 to 80% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ तक कि गूगल का चाइनीज काउंटर पार्ट बाइडू ने चैट जीपीटी का अपना वर्जन भी रिवील कर दिया है। अलीबाबा ने भी एक सिमिलर अनाउंसमेंट किया है, किंतु ये प्रोडक्ट अभी इंटरनल टेस्टिंग की स्टेज पर है। यानी वो दिन दूर नहीं जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ये वॉर प्रीडोमिनेंटली यूएस और चाइना के एआई वॉर में तब्दील हो सकता है। किंतु फिलहाल अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में वापस आए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैट जीपीटी ने आते ही गूगल के हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी है। चैट जीपीटी के मैड क्रेज को देखते हुए गूगल मैनेजमेंट ने इसको कोड रेड का टैग दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल का 70% रेवेन्यू उसके सर्च इंजन से आता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इससे पहले का भी एआई चैटबॉट्स नहीं बने, किंतु चैट जीपीटी की मैसिव पॉपुलैरिटी उसको एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में हेल कर रही है। गूगल के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये उसके लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि जिसको सब इतिहास का सबसे बड़ा टेक वॉर बता रहे हैं, आखिर उस पर जीत किसकी होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इसी एआई वॉर को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से दोस्तों, बार्ड या चैट जीपीटी पर आने से पहले हमने इन टेक्नोलॉजीज के कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे, जिसके बाद ही हम इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज की बेहतर समझ बना पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम चैट जीपीटी को भी देखें तो उसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। इसके नाम में ही इसकी सभी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज मेंशन है। ये एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल है जो प्री ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है।
आज टाउन में जिन AI पावर्ड सर्च इंजन का शोर मचा है वो बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है। इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लैंग्वेज को समझ सकता है, हमारी लैंग्वेज को समझकर हमें उसी लैंग्वेज में कैटर कर सकता है। लार्ज AI सिस्टम्स को वेब पर अवेलेबल ओपन डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है। जिस तरह से एक बच्चे को ओपन टेक्स्ट बुक से पढ़ाकर उसके टेस्ट लेकर उसको किसी नई लैंग्वेज के लिए ट्रेन किया जाता है। इसको जब बहुत मैसिव स्केल पर किया जाता है और उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग पैरामीटर्स पर रिस्पॉन्ड करना सिखाया जाता है, तब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप होता है। इस ट्रेनिंग के बाद ही ये मॉडल हमारी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। ChatGPT को 175 मिलियन पैरामीटर से ट्रेन किया गया है। ये तो उस तरह के लैंग्वेज मॉडल्स पहले भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो स्पेशल है वो है जनरेटिव कैपेबिलिटी। इसकी जनरेटिव कैपेबिलिटी की वजह से ही आप ChatGPT से पोएम्स, एसेज, कोड्स, ईमेल्स और सभी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ये जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल ही इस टेक्नोलॉजी को चीजों को अच्छे से समझने और समझाने के लिए सक्षम बनाता है। कंप्यूटिंग की दुनिया में जनरेटिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो ह्यूमन और मशीन पार्टनरशिप को नए लेवल्स पर ले जाती है। ऐसा करने से इन दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है जो अदरवाइज एक साथ नामुमकिन था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जिसमें सेल्फ अटेंशन लेयर्स शामिल होते हैं। ये लेयर्स किसी मॉडल को उसको दी गई कमांड में डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस का इंपॉर्टेंस वे करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो मॉडल इनपुट डेटा के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाता है और उसी के मुताबिक जवाब दे पाता है। इसमें लास्ट टेक्नोलॉजी है प्री ट्रेनिंग, जिसके तहत इस टेक्नोलॉजी में मास लेवल पर टेक्स्ट को फीड किया जाता है और फिर अलग अलग मेथड्स को यूज करके इसको सीक्वेंस में नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। GPT-3 मॉडल के सिस्टम में अलग अलग सोर्सेस से करीब 300 बिलियन वर्ड्स फीड किए गए थे। जब भी इसको कोई इनपुट मिलता है तो वो उस एडिशनल डेटा और नए पैटर्न को भी अपने साथ स्टोर करता चलता है। ऐसा करने से हर दिए गए प्रॉब्लम के साथ इस टूल का नॉलेज बेटर होता है, जो उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है। सरप्राइज की बात यह है कि ChatGPT GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है, जो कि खुद ट्रांसफार्मर से बिल्ड किया गया है। लेकिन ट्रांसफार्मर को और कोई नहीं बल्कि 2017 में गूगल के द्वारा क्रिएट और ओपन रिसोर्स किया गया था। आज की डेट में ChatGPT हो या फिर Bard, ये दोनों ही इन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। इसलिए यदि हम गौर करें तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच हमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किंतु Bard गूगल द्वारा पावर्ड होने की वजह से अपने साथ एक बड़ा और लेटेस्ट डेटा सेट लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से इसको अपर हैंड मिलना तय था। लेकिन इसको ट्रेन करने में अभी वक्त लगेगा और इसके उलट माइक्रोसॉफ्ट ने देखते ही देखते ChatGPT के इस रेस्ट्रिक्टिव फीचर को भी ओवरकम कर लिया है। दोस्तों, अभी तक ChatGPT का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वो 2021 के बाद की इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता था और कुछ बायस इश्यूज के साथ जूझने के साथ साथ ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने यह अनाउंस किया कि वो ChatGPT को अपने सर्च इंजन Bing के साथ इंटीग्रेट करके Bing चैट को लॉन्च कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ChatGPT के फाउंडर्स में एक नाम इलॉन मस्क का भी शामिल था, किंतु बाद में वो इससे बाहर आ गए और अब केवल एक डोनेशन के थ्रू इसको सपोर्ट करते हैं। किंतु 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका हाथ थाम लिया। वो दिन था और आज का दिन है। माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT ने मिलकर इस एरिया के अनडिस्प्यूटेड किंग गूगल को हैरान और परेशान कर दिया है। खैर, Bing के साथ मिलकर ChatGPT को इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का डेटाबेस तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज भी कर सकता है। तो मार्केट में इस खबर की शुरुआत हुई गूगल के CEO सुंदर पिचाई की लेटेस्ट अनाउंसमेंट से। दोस्तों, ये चीज अपने आप में इतनी रिवॉल्यूशनरी है कि इसने गूगल जैसी मेगा टेक जायंट को भी ऑल्टर मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस दिन सत्या नाडेला ने Bing चैट का अनाउंसमेंट किया, उसी दिन गूगल के हेडक्वार्टर्स में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले ही दिन गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट पर अनाउंसमेंट करते हुए गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने Bard को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले 7 सालों से गूगल एक AI फर्स्ट कंपनी के विजन की ओर काम कर रहा है। तब से गूगल लगातार इस एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी में एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है। उसी दौरान उन्होंने एडवांस जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर भी काम किया, जो आज दुनिया भर के लोगों की अटेंशन कैप्चर कर रहे हैं। 2017 में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया ट्रांसफार्मर रिसर्च प्रोजेक्ट उन सभी अल्टरनेटिव AI मॉडल्स का बेस बना जो आज हम अपने अराउंड देख पा रहे हैं। गूगल ने AI का यूज करते हुए अपने सर्च इंजन को लगातार इम्प्रूव किया है। वो अपने लैंग्वेज मॉडल पर भी काफी लंबे समय से काम कर रहा था, किंतु उनके एक एम्प्लॉय के एलिगेशन के बाद उन्होंने इसका पब्लिक रिलीज तब रोक दिया।
ब्रायन लेमोनी नाम के एक गूगल डेवलपर ने लैम्बडा को इतना रियलिस्टिक बताया था कि वो इंसानों की तरह फील, थिंक और रिएक्ट कर सकता है। इस क्वालिटी को सेंटिमेंट कहा जाता है। हालांकि गूगल ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, किंतु यदि ये सच है तो ये एक बड़े कंसर्न का मुद्दा बन सकता है। और तो और आज जिस रश में गूगल ने बार्ड को पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अनाउंस कर दिया है, वो इस बात का प्रमाण देता है ये दुनिया अब एआई के डिस्ट्रप्शन से ज्यादा दूर नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में गूगल एआई को अपने ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करने के 20 लार्ज स्केल प्रोग्राम चला रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ यदि बार्ड को जीमेल के साथ मर्ज कर दिया जाए तो वह गूगल कैलेंडर से इनपुट्स लेकर खुद ब खुद आपके मेल्स लिख सकता है। प्रीवियस डेटा के बेस पर उनको रिप्लाई और उन पर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। तो इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत भले ही केवल सर्च से की जा रही हो, किंतु आगे चलकर गूगल पूरी तरह से एआई पावर्ड हो सकता है। और इसमें कोई राय नहीं है कि इन टेक्नोलॉजीज को पायनियर करने में गूगल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गूगल एआई और डीप माइंड इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। आज से 2 साल पहले गूगल ने नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज के मॉडल को भी लॉन्च किया था, जिसको उनके लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन या फिर लैम्बडा द्वारा पावर किया जा रहा था। आज उसी लैम्बडा के बेस पर वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्सेशनल एआई सर्विस पर काम कर रहे हैं। गूगल की इसी एआई सर्विस का नाम है बार्ड। बार्ड दुनिया भर की नॉलेज के हाई डेटाबेस को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की पावर, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से जोड़ने का काम कर रहा है। ये आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब एकदम फ्रेश और हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स को उठाकर आपकी जरूरत के हिसाब से क्यूरेट कर देने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ वो उसको कुछ ट्रस्टेड टेस्टर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। अभी ये पब्लिक यूज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गूगल ने अपने ब्लॉग स्पॉट के साथ जो डेमो शो किया वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। इस डेमो में बार्ड को एक प्रॉन दिया गया कि मैं अपने 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड को जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में क्या बता सकता हूँ। इसके जवाब में एक पॉइंट ये भी था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को पहली बार अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स यानी एक्सोप्लैनेट्स के इमेज लेने के लिए यूज किया गया था। जबकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स की सबसे पहली इमेजेस यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने ही 2004 में ली थी। इस बात को नासा ने भी कंफर्म किया है। एनएस के रिस्पॉन्स में गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि इसीलिए हमको एक रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस की जरूरत है, जिसको हम ऑलरेडी किक स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक मिस्टेक होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु आपको बता दूं कि इस एक मिस्टेक से गूगल का शेयर 8% तक गिर गए हैं, जिसके बाद गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $100 बिलियन का लॉस हुआ। यदि लॉस हुआ तो हुआ, ये तो इससे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच आज हमें एक दो